आध्यात्मिक योगी चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सौम्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अभी हमने परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में आचार्य वंदना, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति एवं नमोकार चालीसा के माध्यम से हमारी आज की इस प्रवचन सभा का हमने मंगलाचरण किया। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए आज के हमारी सभा में उपस्थित नलबाड़ी समाज की सभी महिलाओं को मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। साथ में कौशल्या देवी छाबड़ा को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप इन्हें सम्मान यहाँ लेके आए और इनका सहयोग करें। आइए, नलबाड़ी समाज से जो भी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं मैं सबको यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के चातुर्मास के समय जो आप लोगों ने अविरल भक्ति दर्शाई है, वैसी भक्ति तो हम शायद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका त्याग एवं समर्पण सम्माननीय है, वंदनीय है। हम आपको नमन करते हैं और हम आपको ससम्मान यहाँ आमंत्रित करते हैं। कृपया आप सभी आएँ, बच्चियाँ भी आएँ, जो भी आए सब आइए। हाँ, सभी आ जाएं, नलबाड़ी से जो भी आए हैं सब आए। फिर सामने देखो। परम पूज्य सौम्य मूर्ति भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संवाहक, अनुशासन प्रिय, मृदुभाषी, हितमित प्रिय वचन बोलने वाले, माँ जिनवाणी के संवाहक, माँ जिनवाणी की वाणी को लोगों तक, लोगों के दिल में, हृदय में स्पर्श कराने वाले, माँ जिनवाणी जिनके कंठ में हमेशा विराजमान रहती है, जिनकी जीवा पर माँ जिनवाणी हमेशा विराजमान रहती है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई सिक्का उछालते हैं तब उसका या तो आपको पट मिलता है या आपको चित मिलता है। ऐसा होता है ना। अगर हम कोई टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं, तो आप यदि चित लेते हो तो वो चित आने से आपका हो जाता है और पट आने से उनका हो जाता है। लेकिन गुरुदेव की एक विशेषता बता दूं, चित और पट दोनों गुरुदेव के हैं। चित और पट दोनों गुरुदेव के हैं। आपको चित के रूप में भी समझा देंगे और पट के रूप में भी आपको समझा देंगे। ऐसी विलक्षण प्रतिभा, ऐसा विलक्षण तर्क बहुत कम हमने देखा है, हमें मिला है। नरेश जी आज पहली बार आए हैं और मैं समझता हूँ नरेश जी जब बैठेंगे यहाँ तो गुरुदेव की महिमा से परिचित होंगे। नलबाड़ी समाज वास्तव में बहुत भाग्यशाली समाज है, जिन्होंने गुरुदेव का चतुर्मास कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया था। और गुरुदेव का नलबाड़ी में जो महिमा, जो वहाँ गुरुदेव के प्रति जो प्रभावना हुई थी, उस प्रभावना को देख करके भारतवर्ष में अन्य जगहों में भी लोगों ने अनुकरण किया था। 108 जोड़ों के द्वारा महाराज जी का पड़गाहन करना, आहार विधि, कभी जोड़ों से सिर्फ जोड़े आहार देंगे तो कभी बच्चियाँ देंगी। नई युवकों में जो धर्म की प्रभावना गुरुदेव ने की है, वास्तव में वो प्रशंसनीय है। और आपको तो लंबा सौभाग्य मिला है, हमें तो सिर्फ अभी 17 दिन हुए हैं। 17 दिनों में हमें ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है। गुरुदेव का विहार 29 तारीख को होना निश्चित हुआ है। हमने चेष्टा की थी, लेकिन फिर यह सोचा कि हाँ, जब गुरुदेव आए ही हैं तो कम से कम रिहाबाड़ी के भी दर्शन कर लें। इसलिए हमने अपने पुण्य में कटौती की। वास्तव में हमारा मन नहीं मानता है। और गुरुदेव में एक खास बात बता दूँ, मेरे सभाजनों को एक खास बात बता दूँ, प्रवचन जब चलता है 7:30 जब बज जाते हैं तो हम घड़ी की तरफ देखते हैं और धीरे 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 मतलब हम देखते हैं और गुरुदेव के मुख की तरफ देखते हैं
और जब गुरुदेव बोलते हैं कि आपका समय हो गया तो ऐसा झटका लगता है हमें कि पूछिए मत। हम तो पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ बैठे रहते हैं और लगता है गुरुदेव बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। मैं गुरुदेव के चरणों में पुनः आज मैं नमन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, पुनः उनके चरणों में अपने नाक को रगड़ करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, कल आपने 5 मिनट का समय बढ़ाया था, तो कम से कम आज 8 बजे तक का समय आप देकर हमें कृतार्थ करें। ऐसा समय हमें पुनः फिर कहाँ मिलने वाला है। जल्द मिलेगा तो जरूर, लेकिन जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा गुरुदेव से विशेष अनुरोध रहेगा, कृपया हम भक्तों की भावना का ख्याल करते हुए आप अपने साधना में कटौती करने की कृपा करें, ताकि हम भक्तजन भी आपकी वाणी से हम अपने आप को अनुग्रहित कर सके। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिरे निबिहु आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्ये जीलोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महारी भगवान की, आचार्य गुरु श्री कुंद आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, विगत कई दिनों से आचार्य भगवान यहाँ पर दान की महत्ता को समझा रहे हैं कि दान देने से क्या मिलता है। तो कल यहाँ पर कह रहे थे बिहि संसार सुखम, अनेक प्रकार के संसार सुख, संसार के साधन दान देने से मिलते हैं। आज बता रहे हैं दान देने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति। चक्रवर्ती जानते इसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? जो 6 खंड का अधिपति होता है, 14 रत्न 9 निधियां जिसके पास होती हैं, 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ रथ और भी 18 अक्षौणी सेना, सब कुछ जिसके पास होता है चक्रवर्ती। और आहार दान से कहते हैं आगे तीर्थंकर पद भी प्राप्त होता है। तो उसी बात को आज आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। सत्य गज रंग नवणी भंडार सडग बलम च 10 रैणम क्षण बदी सहस्स्थी हम जानो सुपत्य दान फलम। सप्तंग राज, 7 अंगों वाला राज, 7 अंग जिसमें पैदल सेना होती है,
भाले वाली सेना होती है, मतलब अस्त्र वाली सेना होती है, तलवार वाली सेना होती है, घोड़ा वाली सेना होती है, हाथी वाली सेना होती है, रथ वाली सेना होती है। इतनी प्रकार की जिसमें सेनाएं होती हैं। ऐसी सप्तांग सेना वाला राज्य, 7 अंग जिसमें बनाए जाते हैं। नव निधि, 9 निधियां, कोस भंडार यानी कोस, सड़ग बल, 60 प्रकार की सेना का बल, 14 रैणम, 14 रतन, 96 स्त्री, 96,000 स्त्रियां, और भी हम सब ये सुपत्र दान फलम, सुपात्र दान का फल जानो। तीर्थंकर प्रीति का बंध किससे होता है? तीर्थंकर प्रीति का बंध किससे होता है? 16 कारण भावनाओं से होता है। 16 कारण भावनाओं में प्राणी मात्र के प्रति जिसकी करुणा दृष्टि होता है, ऐसा जीव ही तीर्थंकर प्रीति का बंध होता है। और जिसको गुरुओं पर करुणा होती है वो ही आरदान कर पाएगा। क्योंकि उसको पता है कि दान तीर्थ नहीं चलेगा तो धर्म तीर्थ भी नष्ट हो जाएगा। दान तीर्थ है तो धर्म तीर्थ है, और दान तीर्थ खत्म तो धर्म तीर्थ भी खत्म। इसलिए तो भगवान आदिनाथ ने धर्म तीर्थ चलाया, तो श्रेयांश कुमार राजा ने दान तीर्थ चलाया। क्यों आदिनाथ उठे आहार के लिए? क्यों आदिनाथ उठे आहार के लिए? उनको तो वज्र वृषभ नारद सेनंता भोजन क्या, एक क्या 1000 साल भी ना करते तो उनका तो शरीर को कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। आपका शरीर तो 2 दिन नहीं खाओ तो कैसा हो जाता है? अरे भैया बड़ी स्थिति दिखाई देती है। उपवास कर लेते हैं और उपवास के बाद तो फिर देखो बिस्तर पड़े हैं, भैया चद्दर उड़ा दो, तकिया ले आओ, पैर में तेल लगा दो, सिर में दर्द हो रहा है। एक उपवास करने के बाद क्या स्थिति बनती है? तो स्थिति खराब, शरीर सामान, शरीर की स्थिति खराब। पर उनका शरीर तो सामान था ही नहीं, उनका तो वज्र वृषभ नारद वाला शरीर था। एक क्या 1000 दिन भी उपवास करते तो भी उनको कुछ नहीं पड़ता। फिर भी वो निकले क्यों हार के लिए? फिर भी निकले क्यों हार के लिए? उनको पता था यदि दान तीर्थ नहीं होगा तो धर्म तीर्थ भी नहीं चल सकता। उनको पता था कि दान तीर्थ नहीं होगा, यदि दान की परंपरा नहीं होगी तो फिर उस भूखे पेट भजन होना होत गोपाला, जा पड़ी कंठी और जा पड़ी माला। खाली पेट कितने? मेरे अंदर तो वज्र वृषभ नारद सेनन है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर वज्र वृषभ नारद सेनन नहीं है। इस शरीर को चलाने के लिए, इसमें आगे आएगा विषय बताएंगे, ये साधु आहार क्यों करते हैं, किन कारणों से आहार करते हैं और कैसे आहार होते हैं इनके। इस चीज को आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। आप महाराज को कहते हो, महाराज इतना सा ही तो है, थोड़ा और ले लो, ये और हो जाएगा खत्म, पूरा इतना सा ले लो खत्म हो जाएगा। अरे भाई आपको पता नहीं है, मुजराज की गधाचरी नहीं होती, गधा तो ऐसे नहीं चढ़ते, गौचरी होती है। मुजराज गौचरी करने जाते हैं घरों में, गधाचरी करने नहीं जाते। ये क्या महाराज जी, गधाचरी क्या, गौचरी क्या? गधा जो होता है वो जड़ से घास को खाड़ता है। गधा जो होता है वो जड़ से घास को उखाड़ता है, पूरी घास खा जाता है, दोबारा से वहां पर घास नहीं आती है, क्योंकि वो तो जड़ से ही उखड़ गई ना, आप कहां से घास आएगी वहां पे। लेकिन जो मुजराज होते हैं उनकी जो चर्या होती है वो गौचरी वृत्ति कहलाती है। जैसे गाय ऊपर ऊपर घास खा लेती है, तोड़ देती है दांतों से, खींचती नहीं घास को, और थोड़े दिन कल फिर दोबारा से वहां पर घास आ जाती, फिर आती, रोज चढ़ती वहां पर, रोज घास आ जाती, रोज चढ़ती, रोज घास। क्यों? वो घास को खींचती नहीं है, घास को तोड़ती है, थोड़ा सा लेती है छोड़ देती है। ऐसे जो दिगंबर मुराज होते हैं गौचरी विद्धि से जाते हैं, वो श्रावक के घर का पूरा सामान खाली करके नहीं आते हैं, वो देख लेते हैं उसके यहाँ इतना बचना चाहिए कि हमारे जाने के बाद वो स्वयं भोजन कर सके।
हमारे वापस घर से निकलने के बाद, हमारे हार कराने के बाद उसके लिए बचा रहे। यदि उसके लिए नहीं बचेगा तो उसको फिर से आप पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी कोई भी पात को पूरा खाली नहीं करते। ये पूरा पात आपका एक और बचा, बस एक, बाकी तो नहीं, एक और बचा है, इससे बचा रहे, एक क्या 4 बचा के रखो। कभी भी पात को पूरा खाली मत करो। जब भी इनको आप कोई भी सामग्री देते हो तो ऐसे बजना नहीं चाहिए, खट खट कर चम्मच बज रही, दाल ले ली, अब वो खत्म हो गई, बजा रहे हो, नहीं, उस हिसाब से दो, पता भी ना चले। क्योंकि गोचरी है इनकी, इनको पता चल गया कि वस्तु खत्म हो गई है, खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है, इनको थोड़ा सा भी और एहसास हो जाएगा, वो वस्तु को लेना बंद कर देंगे। इनकी गोचरी है, ये गोचरी से जाते हैं। इनकी अक्ष मृक्ष वृत्ति है। साधु की अक्ष मृक्ष वृत्ति होती है। अक्ष होता है भौरा, भौरा के समान ये जाते हैं। भौरे के समान मतलब जैसे भौरा जाकर पराग लेता है लेकिन फूल को कष्ट नहीं देता है। भौरा फूल पर बैठता है ना, और फूल से पराग कहां से खींचता है, पराग लेता है, लेकिन फूल को टूटने नहीं देता, उसे कष्ट नहीं होने देता। ऐसे इनकी अक्ष में से श्रावक के घर जाते हैं, ऐसे हार करते हैं श्रावक जिससे परेशान ना हो जाए। उसके यहां भोजन तो करेंगे, उसके हार तो करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे यदि कोई चीज उसकी कम भी पड़ जाए तो महसूस नहीं होने देंगे उसे। वो पहले ही स्वतः लेना कब बंद कर दें। कभी कभी कोई वस्तु उतनी बनाई जाती है, थोड़ी सी रहती है, और वो अधिक चल जाती है। अब वो श्रावकों को तो ज्ञान बहुत रहता नहीं है, लेके आओ, वहीं से चिल्लाना शुरू कर दें, ये लेके आओ, ये लेके आओ। अब वो इशारा कर रहे हैं, हाँ 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 रुको, लाते हैं। थोड़ी देर नहीं लाया, अरे इतनी देर से बोला लेके आओ लेके आओ, उसको समझ नहीं आ रहा, सामने वाले पास होती तो तुरंत ले नहीं आता क्या। पर वो कैसे कहे कि नहीं है, नहीं है, लेकिन साधु समझ जाता है। कोई वस्तु मंगाई, नहीं आई, समझ जाता है नहीं है, तो वो खत्म हो उससे पहले वो लेना बंद कर देता है, जिससे उसका सम्मान बना रहता है। कोई ये नहीं कह पाता कि उसके यहाँ खत्म हो गई थी इसलिए महाराज ने लेना बंद किया। लोग यही कह पाते हैं महाराज ने नहीं बंद कर दिया था लेना, उसके पास तो थी, वो तो ला ही रहा था, हमने बुलाई थी अंदर से, लेकिन उससे पहले ही महाराज ने लेना बंद कर दिया। ये अक्ष मृक्ष वृत्ति होती है। वो श्रावक के पास घर जाते हैं, उसे जलील करने नहीं जाते, उसका सम्मान बढ़ाने जाते हैं। नहीं तो ऐसे भी हो सकता था, काय को चौका लगा लिया तुमने, इतनी सी सारी बनाई थी, नहीं बनाते, 4 लोगों के सामने उसको नीचा देखना पड़ सकता था। इनकी वृत्ति पर अक्ष मृक्ष वृत्ति होती है। जैसे कि भौरा पराग के लिए फूल के पास जाता है, फूल से पराग तो लेता है लेकिन फूल को कष्ट नहीं होने देता। स्वयं भले अपने प्राणों को कष्ट में डाल लेता है, स्वयं अपने प्राणों को, क्यों फूल बंद हो गया तो उसके प्राण बंद हो जाए, चले जाएंगे, लेकिन तब भी वो भौरे को कष्ट नहीं होने दे रहा, फूल को कष्ट नहीं होने दे रहा। ऐसे ही मुनिराज स्वयं भूखे रहना पसंद कर लेंगे लेकिन श्रावक को कष्ट देना पसंद नहीं करते। एक बार आचार्य श्री अपनी घटना सुनाए, 3 क्षुल्लक वो थे, गोमटेश्वर से आ रहे थे, अब गोमटेश्वर जा रहे थे, तभी एक गांव में चौका लगा। अब उन्होंने अपने हिसाब से जैसा जितना बनाया होगा बनाया। आचार्य श्री बोले अब मैं मुनि था तो मुझे तो खड़े होकर हार करना है, बाकी क्षुल्लक थे। उसने भोजन तैयार किया, अब लेकिन 4 लोगों में रोटी कम दिखने लगी। मैंने देख लिया, क्षुल्लक तो नीचे बैठी हुई तो दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं ऊपर से मैंने देख लिया रोटी कम है, तो मैंने तो 2 रोटी लेके लेना ही बंद कर दिया, जिससे कि सबको हो जाएगा। तो इस गुरुओं की, साधुओं की विशेष ये विवेक होता है, किस श्रावक के यहाँ जा रहे हैं, लोग यदि उसे हतोत्साहित कर रहे हैं, वो अपनी क्रिया से उसका उत्साह बढ़ा देते हैं,
उत्साह बढ़ा देते हैं, डराते नहीं उसे। गोचरी है, अक्ष वृत्ति, अक्ष भ्रमण इसी वृत्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जीवों जिसके अंदर करुणा दृष्टि होगी, जिसके अंदर करुणा दृष्टि होगी, वही तीर्थंकर प्रीति का बंध कर सकता है। तो जैसे भावना भाने से तीर्थंकर प्रीति का बंध करने के लिए, इसमें आचार्य कह रहे हैं कि जगत के प्रति कल्याण करता है वो जीव। 16 कारण भावना भारा है, वहां पर क्या सोच रहा है, प्राणी मात्र के प्रति कल्याण हो। वो तो कहीं जा नहीं रहा ना कल्याण करने किसी का, सिर्फ वहां पर बैठकर क्या सोच रहा है, भावना भारा है। प्राणी मात्र के प्रति घोर करना दृष्टि होती है, ऐसे जीव तीर्थंकर प्रीति का बंध करता है। हर जीव के प्रति उसकी करुणा दृष्टि होती है। क्या तीर्थंकर भगवान के द्वारा जगत का कल्याण का चिंतन करने से जगत का कल्याण होता है? तीर्थंकर भगवान के सामने हम जगत का कल्याण का चिंतन करें, उससे जगत का कल्याण होगा क्या? वो तो जिसका जब कल्याण जैसा होना हो तब होगा। लेकिन फिर भी जगत के कल्याण का चिंतन करने से तीर्थंकर प्रीति का बंध होता है कि नहीं होता? 100 उपादान से ही कार्य होता है। जगत का कल्याण तो 100 उपादान की युक्ता से होगा, लेकिन कल्याण की भावना भाने से पंच कल्याणक होते हैं कि नहीं भैया? इसलिए भावना तो आज से भावना प्रारंभ कर देना। 100 उपादान की प्रवृत्ति, 100 की उपादान प्रवृत्ति को संभालना 100 सापेक्ष है, पर को संभालना पर सापेक्ष है। द्रव बढ़ जाए, दान की बात चल रही ना भी, तो द्रव बढ़ जाए इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ भी करने लग जाओ। जिनालय में जाकर दान तो देना, लेकिन पता कर लेना कि इसका क्या होगा। कल बता रहे थे ना कि धन संपत्ति बढ़ गई है, बड़े संभल के रहना, क्योंकि जब भी वेग आता ना, चाहे पानी का वेग आए, चाहे पुण्य का वेग आए, चाहे धन का वेग आए, तो कहते हैं जब पानी का वेग आता है तो ना गड्ढा दिखाई देता ना खड्डा दिखाई देता, सब एक लेवल दिखाई देता है। ऐसे ही जब पुण्य का लवालब वेग बढ़ता है तो पाप कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब धन का लवालब वेग आता है तो व्यक्ति को शुभ अशुभ कुछ भी नहीं दिखाई देता। धर्म द्रव्य बढ़ जाए इसका तात्पर्य नहीं कुछ भी करने लग जाना। जिलाने में जाकर दान तो करना, लेकिन पता कर लेना इसका क्या होगा। श्री जी के अभिषेक पूजन आदि में लगेगा कि मंदिर में रागियों को बैठने के लिए पंखे में लगेगा। 3 लोक के नाथ के चरणों में आकर, अरिहंत के चरणों में आकर भी पाप में लग रहा है। जिसका पाप का द्रव होगा वो नियम से पाप कार्यों में ही लगेगा। ये विशेष बात आचार्य कह रहे हैं। जिन संसाधनों से हम द्रव्य कमाते हैं, यदि हमारे अनीति के संसाधन हैं, अन्याय के संसाधन हैं, उससे हमारे पास द्रव्य आ रहा है, तो आप विश्वास मानो आपका पैसा उसी तरह चला जाएगा। चोर डाकू लुटेरों में अथवा घर में कोई ऐसी संतान पैदा हो जाएगी, वो सारा पैसा उसमें बर्बाद कर देगी। ऐसी कोई संतान पैदा हो जाएगी। आप देखो अधिकतर अमीर घरों में एक न एक विक्षित मानसिक विक्षित पैदा हो जाता है। अधिकतर आप बिल्ले ही ऐसे परिवार हैं, अमीर परिवार, संपत्तिशाली परिवार, जिनके यहाँ पर सब लोग अच्छे हों, नहीं तो या तो कोई बेटा खराब रास्ते पे निकल जाएगा, खाने पीने वाले सट्टा जुआरी रास्ते पे निकल जाएगा, तो इधर वो मिटाता रहेगा, अथवा कोई ना कोई मानसिक विक्षित पैदा होगा। बहुत जगह देखा हमने, बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पर उनके एक न एक संतान, इस पुत्री हो पुत्र हो कोई भी हो, मानसिक विक्षिप्त निकलेगी। अन्याय नीति से कमाया हुआ पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता है। अन्याय नीति से कमाया हुआ पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता है। सामान्य पानी का वेग लंबे समय तक बहता है, लेकिन बाढ़ लंबे समय तक नहीं रहती। सामान्य पानी बहता है वो लंबे समय तक साल भर पूरी नदी बहती रहेगी, लेकिन बाढ़ साल भर नहीं होती। वो आती है घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसमें पता नहीं चलता कुछ भी। लेकिन जब बाढ़ जब बैठती है ना, तब पता चलता है
कितना कीचड़ करके गई है। भैया जब पानी का वेग आता लवाब, तो गड्ढा नहीं दिखता, खड्डा नहीं दिखता, कीचड़ नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता, पानी पानी, बस एक फ्लैट दिखता है, चारों तरफ पानी 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 दिखता है। लेकिन जो पानी का जब वेग जब बैठता है तब पता चलता है कितनी कीचड़ हो गई है, उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जब पुण्य का लबालब वेग आता है व्यक्ति के अंदर, उस समय उसे पता नहीं चलता हो कितना पाप वो कर लेता है, कितना पाप वो कर लेता है। लेकिन जब वो पुण्य का वेग जब बैठता है तो एक एक करके सब सामने आता है। फिर एक एक करके सब सामने आता है। तो कह रहे हैं कि जिनका जैसा द्रव्य होगा फिर वैसे ही कार्यों में उनका पैसा खर्च होगा। अशुभ क्षेत्रों से पैसा अर्जन किया है तो उनका पैसा कहाँ लगेगा? संडे से बनवाने में लगेगा। और जिसका शुभ स्थानों से पैसा आया है उसका पैसा भगवान की मूर्ति बनवाने में लगेगा। जिनका पाप का द्रव्य होगा वे मंदिरों में पंखे लगवाएंगे, एकाध घंटे आराधना करता है, वहां भी उसको सुख चाहिए, स्पर्श इंद्रिय का भोग भोग रहा है। वस्तु सबको समझो, आश्रम की धारा है, निराश्रम की धारा पर चर्चा करो। घर में धन बढ़ जाए तो उसे ख्याति पूजा लाभ के राग में यों ही व्यय मत कर देना। अब दान देना बंद मत करता, लेकिन दान देने की कला बदल देना। दान तीर्थ है। यदि तीर्थंकर रघुदेव देव ने धर्म तीर्थ चलाया तो राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ चलाया। दान देना, लेकिन कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं पात्र को देखकर दान देना। इसका प्रयोग क्यों, इसका प्रयोग क्या हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना। क्योंकि जहाँ सुपात दान के फल की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी जब हम आचार्य भगवान समर्थ स्वामी मिलेंगे तो वो तो बहुत और आंखें की बातें करते हैं। उच्चई गोत्रे पिणते भोगो दाना तो पासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवना कीर्ति तपो निधिसु। जो तप के खजाना है, तप निधि ऐसे दिगंबर मुजराज की उच्चई गोत्रे पिणते, यदि तुम उनको प्रणाम भी मात्र करते हो तो आप ऊंचे गोत्र का बंद करते हो। उच्चे गोत्र, यदि ऊंचे गोत्र का बंद करना है तो मात्र साधु के प्रणाम मात्र करने से ऊंचा गोत्र बंद होता है। उच्चे गोत्रे पिणते भोगो दानात। और यदि तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, जितने प्रकार की जगत में भोग सामग्री होती है, सब भोग सामग्री तुमको चाहिए, दानात, उन्हें दान दो। औसत शास्त्र अभय आहार, कोई भी दान दो, दान देने से भोग प्राप्त होते हैं। उच्चे गोत्रे पिणते, नमस्कार करने से, साधु को नमस्कार करने से, प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिलता है। दान देने से भोग प्राप्त होते हैं। उच्चे गोत्रे पिणते भोगो दानात उपासनात पूजा, और उनकी उपासना करने से जगत में पूजा होती है आपकी। हर व्यक्ति चाहता है मुझे मेरा हर जगह सम्मान हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरा हर जगह सम्मान हो, लेकिन सबका सम्मान नहीं हो पाता हर जगह। लेकिन यदि जो साधु की उपासना करता है वो पूजा को प्राप्त होता है। भक्ति सुंदर रूपम, वो जो साधु की भक्ति करता है पूर्ण रूप से समर्पित होकर, तो कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। जिसको जितना भी अच्छा रूप चाहिए, ये कहाँ चला गया, जितना भी अच्छा सुंदर रूप चाहिए, तो कह रहे हैं भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करो, उससे सुंदर रूप प्राप्त होगा। तो जो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे राजा अब भगवान आदिनाथ ने धर्म तीर चलाया, तो श्रेयांश राजा ने दान तीर चलाया। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि पात्र को देखकर दान देना चाहिए। इसका प्रयोग क्या हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीव जो पूर्व भविष्य में से कमा कर लाया है
उसे आजीविका में लगा रहा है, तो ऐसी आजीविका करना जिसमें अल्प हिंसा है, को कम कर ऐसी, बस ठीक है। तो जो पूर्व में हमने पुण्य कमा के लाए हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं, पूर्व में जो पुण्य कमा के लाए हैं उसको ऐसी आजीविका में लगाओ जिसमें कम हिंसा हो। पैसा ही तो कमाना है। आप चाहो तो किसी मत्स्य पालन को लोन दे दो, अपना पैसा उधार दे दो। आप चाहो तो किसी मुर्गी पालन वाले को अपना पैसा उधार दे दो, पैसा अच्छा खूब मिलेगा ना, मोटा दोगे तो ब्याज भी ऐसी जगह से ज़्यादा मिलता है। आप चाहो तो सट्टा वालों को अपना पैसा उधार दे दो। आप चाहो तो दूसरों को अपना पैसा उधार देकर ऐसे कार्यों के लिए जो उसने बूचड़ खाना खोला है, गायों को बेचता हो, गायों खरीदता हो, बकरियों को बेचता, बकरियों खरीदता हो, देता हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपना पैसा उधार दे सकते हो, उससे ब्याज से कमा सकते हो। और आप चाहो तो सामान्य व्यापार करके भी पैसा कमा सकते हो। पूर्व पुण्य के उदय से आपने पैसा कमाया, उस पैसे को कैसी आजीविका में लगाना है, ये आपका वर्तमान पुरुषार्थ डिसाइड करेगा कि आगे का पुण्य आपका कैसा बनेगा। आप चाहें तो ईंट के भट्टे लगवाएं, आप चाहो हलवाई की दुकान खोल सकते हो, आप चाहो कीटनाशक की दुकान खोल सकते हो, आटा चक्की खोल सकते हो, और आप चाहे तो सामान से ऐसे व्यापार करते हो, तो कपड़े का व्यापार हो, सोना चांदी का व्यापार हो, अथवा ऐसे सामान्य व्यापार जिसमें हिंसा कम होती है, वैसा व्यापार भी कर सकते हैं। यदि आपने तीव्र हिंसा वाला व्यापार किया, बंध भी तीव्र होगा। इसलिए व्यापार करते हुए सोचना चाहिए, पुण्य से पैसा तो आया है, इनका उपयोग मैं कैसे कर रहा हूं। जिन्होंने आटा चक्की लगाई कुछ दिनों में दिखता है, जिन्होंने कीटनाशक औषधियों का व्यापार किया कुछ दिनों में दिखता है, फलित हो रहा है, परंतु जितना पुण्य था जल्दी से निकल गया। कुछ दिन बाद मालूम चला कि कुछ भी नहीं बचा। मिल आदि लगाते हैं, बड़ी बड़ी मिल आदि रहती हैं, तो ये सबका एक साथ फटाफट पुण्य खत्म हो जाता है। आप जाकर देख लो, जिनकी मिल लगी थी वे सब बंद हो गई। बड़ी ये तो है, बगल में तो मिल है, देख लो ना आप, कोई ज़्यादा दूर जाने की नहीं है। आपसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पे एक मिल मिलेगी, बंद पड़ी हुई है। तो जिन ने मिल लगी थी वे सब बंद हो गई। 10-20 साल के से आगे पाप की कमाई चलती नहीं है। 10-20 साल ज़्यादा से हाईएस्ट 20 साल 25 साल पाप यहाँ चलती नहीं है। जो आज महक रहे हैं और समाज के द्रव्य को कहा कर चेक रहे हैं कि मैं तो ज्ञानी हूँ, त्यागी हूँ, सुनो, अगरबत्ती को जलते देखकर आओ। अगरबत्ती जलती है, सुगंध बराबर देती है, लेकिन उसके नीचे देखकर आओ क्या हो रहा है। जितनी फास्ट जलेगी, जितनी जल्दी जलेगी, उतनी जल्दी अगरबत्ती राख भी हो जाएगी। ऐसे हम अपने पुण्य का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे, पैसा पुण्य की वजह से आपके पास सब सुविधाएं, आप खूब अच्छी गाड़ियां खरीद रहे हो, खूब अच्छे एक जोड़ी 10 दिन पहनते हो, 10 दिन में दूसरा बदल लेते हो, हर दिन नई साड़ी खरीद, हर दिन आपके पास कोई कमी नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। आप 15 दिन में साड़ियाँ बदल लेते हो, महीना भर में साड़ी बदल लेते हो, दूसरी चाहिए, फिर और खरीद ला रहे, फिर और खरीद ला रहे। तो आश्चर्य कह रहे आप अपने पुण्य का स्पीड से उपभोग कर रहे हो। नहीं होता तो काम चला रहे थे अभी तक। आप देखो ना, जिनके पास पहले सामान पैसा रहता है, सामान मध्यम वर्ग में रहते हैं, तो एक साड़ी खरीद लिए, अब 6 महीने तक फुर्सत, एक खरीद ली 6 महीने तक फुर्सत। और अब जिनके पास पैसा आता है, हर महीने एक बार जब गृहस्थ में थे, कलकत्ता में हम गए, तो वहाँ पर वो लोग बहुत पैसा था उनके पास, अपन तो मध्यम वर्गीय, 200 रुपये का 300 रुपये का कपड़ा खरीद लो, 100 रुपये में सिलाई करा लो, 400-500 रुपये में कुर्ता पजामा तैयार अपना, तो वही पहनने वाले। अब वो हमको एक मॉल में ले गए, मॉल में बहुत बड़ी, अब ने तो कभी देख नहीं था मॉल में इतना क्या होता है। छोटे थे, 20 साल के रहे होंगे, 18-20 साल के, लेकिन हम तभी से विधान कराना शुरू कर दिए थे। तो 20-22-21 साल में हम गए थे, तो हम मॉल में देख रहे,
अच्छा कुर्ता देख रहे हैं, वे लोग सब खरीद रहे। किस लिए खरीदते हैं? उनका नांगल था घर का, तो एक दिन के लिए कपड़ा खरीदे, बस एक दिन के लिए, एक दिन पहनने के लिए। हम तो उन्होंने कपड़ा खरीदा, और जब बिल उनका था 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल था उनका। हम तो देखकर दंग हो गए, हमने तो अपने जीवन में कभी इतना कपड़ा खरीदा ही नहीं है। कपड़ा कितना था? 4 टी-शर्ट थी, 2-3 पैंट थे और 2-3 साड़ियां थी उनकी, बस इतना सा कपड़ा था। तो हम देख रहे थे, देखते देखते हम जो पहनता है उसमें चला जाता था। हम भी एक मॉल में पहुंच गए, तो कुर्ता पजामा टंगे हुए थे, तो हमने एक कुर्ता का देखा तो भैया देख के तो हमारे तो आंखें चौंध आई। क्या लिखा था उस पर? 54,000। हम तो सोचे 540 लिखा होगा। बिंदी, 2 बिंदी इधर की जगह लग गया लगता है, 2 डॉट। कभी सोचे नहीं था ना कि इतना महंगा भी कोई कुर्ता होता होगा। तुम खरीदते हैं क्या? बोले हाँ, आपको खरीदना है क्या? भैया दादा हमें नहीं खरीदना। फिर उनका कुछ तो खरीद दो, कुछ तो। फिर भी 1 घंटे को पहनने के लिए, पूजन के नांगल में, पूजन में हवन के पहनने के लिए 2500 के 4 कुर्ता खरीदे। हम तो देख के दंग गए, हम तो 500 में खरीद लेते भैया। सबसे लोएस्ट क्वालिटी, मतलब सबसे कम वहां पर इतना था। तो पैसा अधिक आता है व्यक्ति, तो भोग भी अधिक करने लगता है। भोग भी अधिक ऑटोमेटिक बढ़ जाते, पता नहीं कैसे बढ़ जाते हैं। पैसा जैसे जैसे बढ़ता है, वो स्टैंडर्ड के नाम से भोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो समझ नहीं रहा, वो तो कह रहे हम तो भैया अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप अपने पुण्य का जल्दी जल्दी भोग कर रहे हो। आप अपने पुण्य का जल्दी जल्दी भोग कर रहे हो, थोड़ा संभल के करो। अरे होने तो बहुत पैसा आ रहा है, क्या जाता है, 2, 5, 10, 25 हज़ार रुपये करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, होता रहे, कोई दिक्कत। आपको पता नहीं है आप अपने पुण्य का कितने जल्दी जल्दी उपयोग कर रहे हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा, अगरबत्ती जल रही है, आपने कहा और अच्छी, एक काम 2 लगा दे, 3 लगा, जल्दी जल्दी एक साथ लगा दे। अभी एक एक करके जल रही थी ना, तो उन्होंने कहा थोड़ा ज़्यादा धुआं चाहिए, 3 एक साथ लगा दे। ये 3 एक साथ चल रही हैं, तो एक साथ तीनों राख भी तो हो रही हैं। एक एक जलती तो कम से कम 3 घंटे चलती। एक अगरबत्ती 1 घंटे जलती है, 2 सी 2, तीसरी 3 घंटे चलती। लेकिन 3 घंटे चलने वाली 3 अगरबत्ती तुमने एक साथ लगा दी, एक ही घंटे में तीनों का पुण्य खत्म, तीनों खत्म। ऐसे हम जैसे जैसे भोगों को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे भोगों की वृद्धि करते हैं, वैसे वैसा हमारा पुण्य भी राख होता जाता है। जिस स्पीड से हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, उस स्पीड से हमारा पुण्य घटता है, उसी से पुण्य घटता है। सुगंध बराबर देती है, लेकिन उसके नीचे देख कर आओ क्या हो रहा है। ऐसी साधना के काल में आश्रमों में पड़े पड़े खा रहे हैं, आनंद उठ रहे हैं। ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ज्ञानी धर्म के नाम पर समाज का खाओगे तो विश्वास रखना नरक में जाओगे। अगरबत्ती को देख कर आओ, जितना मसाला भरा है उतनी सुगंध तो आएगी ही आएगी, लेकिन नीचे राख हो रही है। ऐसे ज्ञानी पुण्य को राख मत कर लेना, पुण्य को राख मत कर लेना। यदि अंदर किंचित भी दया है तो ऐसे जीवों को एकांत में समझा दिया करो। वे समझे या ना समझे, अपना कर्तव्य है उनको समझा दो। दान तो देना, परंतु विवेक का ध्यान रखना। अपने पैसा पाप करके कमाया है, परंतु उसे पुण्य कमाने का भी आपके पास माध्यम है। इस आचार्य को आचार्य गुण लिखा है कि गृहस्थी के कार्य में आप 5 पाप संगृहित करते हैं, वे कैसे दूर हों। जैसे किसी वस्त्र को रुधिर से गंदा हो जाए तो रुधिर से साफ नहीं होता। पाप की कमाई को पाप में लगाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। रक्त से दूषित वस्त्र रक्त से नहीं धुलता है। रक्त से दूषित वस्त्र को यदि धोना है तो पानी चाहिए।
ऐसी घय कर्मणापि निष्ठम, घर के कार्यों में जो कर्मों का संचित किया है यदि उसे नष्ट करना है तो दान दो। ज्ञानी दान 7 क्षेत्रों में लगाना, क्योंकि उत्तम भूमि के समान है, क्योंकि यही उत्तम भूमि के समान है। उत्तम भूमि में डाला गया बीज अनंत गुणा फल को देता है। ऐसे इन 7 क्षेत्रों में दिया हुआ दान, अब कौन कौन से 7 क्षेत्र सुनो। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थम जिनागमम जिन नायतानी सप्तधा। जिन बिंबम, यदि कहीं भी जिन बिंब बन रहे हों, जिन बिंब की स्थापना हो रही हो, तो उस जिन बिंब में अपना दान देना। जिनागारम, भगवान का मंदिर बन रहा हो, आगार यानी घर मंदिर, तो जिनागार मंदिर बन रहा हो, उस मंदिर के निर्माण में अपना दान देना। जिन यात्रा, कोई भगवान की यात्रा महोत्सव शोभा निकाली जा रही हो, उस जिन यात्रा में अपना दान देना। महोत्सवम, कोई बड़ा उत्साह किया जा रहा हो, पूजन विधान आदि के मंडप माड़ा जा रहा हो, बढ़िया भक्ति भाव से अष्टान का नंदीश्वर आदि विधान आदि पर्वों में विधान आदि किए जा रहे हों, तो वहाँ पर अपना दान उपयोग करो, पैसे का उपयोग करो। जिन तीर्थम, जो भगवान के तीर्थ स्थान अस्य शीश हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, इन तीर्थों पर यदि कहीं पर जीर्ण उद्धार की आवश्यकता हो, कोई टूटा फूटा हो, वहाँ पर दान दे, वहाँ पर उस खुद करवा के आओ। आप जाते हैं कई जगह क्षेत्रों पे, आपको लगता है अरे इसकी शिखर खराब हो रही है, मंदिर खराब हो रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, अपने सामने 5-7 दिन रुक जाओ। देखो पुण्य चाहिए ना तो समय देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो ये तुम करा देना, हम पैसा दे जा रहे हैं, फिर तो आधे खबेंगे आधे काम लगेंगे। आप खुद ही 5 दिन वहाँ पर रुक जाओ। आप सारी व्यवस्था बना के 5 दिन उस स्थान का यदि पुताई होनी, आप 5 दिन या तो आप मिस्त्री लगा के, व्यक्ति को लगा के आप सामने वहाँ पे पुताई कर दो। आपको लगता है देखो मंदिर कैसा जीर्ण हो रहा है, कितने दिन से इसकी पुताई नहीं हुई, कितने दिन से इस पूरी शिखर काली पड़ गई है। आपको यदि ऐसा लगता है, आप लाखों की रसीद नहीं कटाओ, वहाँ खड़े होकर भैया एक पुताई करने वाले को बुलाओ, कितने रुपए लेगा हम देंगे, आप इस शिखर को पुतवाओ। ये हमारे मंदिर की शान है, दूर से देखने में पता चलना चाहिए ये जैन मंदिर है। नहीं तो देखा जाता है कि अन्य मंदिर तो बड़ी चमकते दिखाई देते हैं, और हमारा क्षेत्र पर जैन मंदिर ऐसी काला सा काई लग गई है, कोई देखने वाला तो नहीं है, उस जीर्ण शीर्ण हो रही शिखर। ऐसे स्थानों पर ऐसे कह रहे हैं जिन तीर्थम, जहाँ पर व्यवस्थाएं बन नहीं रही, जहाँ पर जीर्णोद्धार की जरूरत है, जहाँ दीवारें गिर रही हों, जहाँ कुछ भी हो रहा है क्षेत्रों पर, वहाँ पर अपने पैसे का उपयोग करो। फिर कह रहे जिनागम, जिनवाणी के प्रचार में, जिनवाणी के प्रसार में, जिनवाणी के शब्बाने में, जिनवाणी प्रकाशन में अपने पैसे का सदुपयोग करो। फिर आए कह रहे जिन आयतानी, जिन आयतन, जिन आयतन मतलब होता है देव शास्त्र गुरु, फिर देव को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले और गुरु को मानने वाले श्रावक। यदि गुरु की सेवा में कहीं भी जरूरत पड़े तो अपने धन का उपयोग करो। देव भगवान की व्यवस्था करने में, मंदिर आदि व्यवस्था आदि करने में, साफ सफाई आदि करने में कहीं भी कोई भी आवश्यकता पड़ती है, अपने धन का उपयोग करो। जिनवाणी के रख रखाव में, उनके यदि फट गई जिल्द आदि लगाना है, जिल्द आदि छड़वाना है, उनको चूहा काट रहे हैं, अलवारी वगैरह आदि आपको कुछ करना है जिससे कि जिनवाणी सुरक्षा हो जाए, तो जिनवाणी की सुरक्षा में। और फिर जो व्यक्ति इस कार्यों में लगे हुए हैं, ये तो हो गए देव शास्त्र गुरु। अब कोई देव की सेवा में लगा हुआ है, घर से गरीब है लेकिन भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति के आपको द्वारा मदद करना ये दान हो गया। जो गुरु की सेवा में लगा हुआ है, गुरु के साथ लगा हुआ है, उसके लिए उसकी घर की व्यवस्था में बैठा देना। तुम निश्चिंत होकर लगे रहो, तो हमारे घर की चिंता मत करो, ये दान हो गया।
कोई शास्त्र की जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, आपने उसकी मदद करे, ये उसकी आपका दान हो। तो जिन आयतानी सप्तदा, इस 7 प्रकार के जिन 7 प्रकार के क्षेत्र हैं। तो हे ज्ञानी, तू संसार की शारीरिक सुख वैभव को चाहता है तो वह सुपात दान के बिना मिलने वाला नहीं है। संसार में माता पिता भाई मित्र पत्नी आदि सुख अच्छे पात्र दान से ही मिलता है। यहाँ तक कि गाय हाथी घोड़ा आदि पशु भवन वाहन संपत्ति आदि का सुख भी उत्तम पात्र को दिए गए दान का ही फल है। जिन्होंने ज्ञानी दान, जिन्होंने सर्वोत्तम पात्र को निर्गंत बोधन को दिया है, उन्होंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया है। बिना सुपात दान के उच्च फल मिलने वाला नहीं है। जब ये आदिनाथ की जीव उससे पहले पर्याय में राजा थे, तब वो दान दे रहे थे तो 4 जीव बैठकर उस दान की अनुमोदना कर रहे थे, सिंह नेवला सर्प और सुअर। ये 4 लोग वहां पर देखकर उस दान की अनुमोदना कर रहे थे। काश मुझे ऐसी पर्याय मिली होती तो मैं भी दान देता। कालांतर में उसमें से जो सिंह था वो चक्रवर्ती बना, एक कामदेव बना, कोई कुछ बना, कोई तद्वमोक्षाई बना। उस दान के फल की मात्र अनुमोदना से, जब अनुमोदना मात्र से बन सकता है, यदि उत्तम भावों के साथ उत्तम पात्र को दान देगा तो नियम से बनेगा। जीवन में मेहनत से कमाया धन हमेशा पात्र को देख कर ही देना। ऐसा नहीं कोई भी आ जाए दे दो। कुपात्र को दिया हुआ दान ज्ञानी तेरे लिए कुगति का कारण बन जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। 5 बढ़ाए थे, आज 10 हो गए। इसलिए भैया सोच समझ के, पैसा तो आ जाता है लेकिन पैसे का उपयोग यदि सोच समझ के नहीं किया तो वही पैसा आपकी सुगति करा देता, तो वही पैसा आपकी दुर्गति भी करा देगा। कल जैसे कहते हैं ना, आग जला पकाती है। एक व्यक्ति को हाथ जल गया, घी से आग जल गया, हाथ जल गया, तो बताओ अब उस घी पे फूला ना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, उस हाथ पे फूला ना पड़े तो क्या करना पड़ेगा। और जला दो से मरा दो, मार दो से नमक डाल के, जले पे नमक से रख दो तुम। अरे बाद में उस पर ठंडा घी लगाना पड़ेगा भैया। जिसे घी से हाथ जला है, बाद में हाथ जब बाद में निकालेगा डॉक्टर के, इस पे घी लगा कर रखो, चमड़ी धीरे धीरे निकलेगी, फूला ना पड़ जाए। यदि सही उपयोग से घी का नहीं किया तो घी से हाथ जल जाता है, और उपयोग फिर उसका सही करते हैं उसी घी से हाथ सही भी हो जाता है। जलता है, जलाता भी है तो सही भी करता है। ऐसे ही हमारा जो पैसा है, धन है, संपत्ति है, वो यदि दुर्गति दिलाती है तो संपत्ति सुगति भी दिलाती है। संपत्ति दुर्गति दिलाती है तो संपत्ति सुगति भी दिलाती है। बस उसका उपयोग करना आना चाहिए। यदि उपयोग करना आपको आ गया तो आचरण के 4 भाग, यदि उपयोग सच्चा श्रावक है तो अपनी संपत्ति के 4 हिस्से करता है। जो भी धन कमाता है, जो भी आय करता है, उसके 4 भाग करता है। इन 4 भाग में पहला भाग वह स्वयं के लिए रखता है, दूसरा भाग अपने आश्रितों के लिए रखता है, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए रखता है, तीसरा भाग संचय करके रखता है, आपत्ति की विपत्ति के समय में काम में आए, और चौथा भाग धार्मिक कार्यों में व्यय करता है। ये नीति से कमा हुआ पैसा नीति से खर्चा इस तरह से करता है। ऐसा भी नहीं कि पूरा ही दान कर दो, घर में फिर बच्चों को खाने नहीं मिले, ये भी नहीं कह रहे। आप नीति से एक हिस्सा धर्म के लिए रखो, एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रखो, एक हिस्सा कष्ट विपत्ति के लिए रखो, और एक हिस्सा स्वयं के लिए रखो। पर क्या बताएं, इतना कमाने के बाद भी ना ढंग से पहन पाते, ना ढंग से खा पाते। आप देखो, लाखों कमाता है व्यक्ति, लाखों, ना तो ये तो बढ़िया मजे करते हैं, कमाते नहीं हो, खूब बढ़िया मस्त पहनते हैं, है ना,
अच्छी साड़ियाँ, और उससे पूछे वो एक टी शर्ट को साल साल भर चलाता रहता है। टिफिन में खाना खाए, ना खाने का होश है, ना खाने का कुछ है, वो खाना भी ठंडा सा ऐसा खा लेता है। पहनने का भी कोई वो नहीं है। ठीक है, चल तो अच्छा, तो अभी तो खरीदी थी, चल तो रही है। तो कह रहे हैं कि इसलिए आश्चर्य में गए, अरे भैया कमा किसके लिए रहे हो? कमा किसके लिए रहे हो? अपने ऊपर तुम कुछ खर्चे नहीं कर पाते। वे फटे से मोजा, फटी सी गंजी, फटी सी बनियान, चड्डी वे फटी फटी चल रही है। अरे ऊपर इसके ऊपर कौन देख रहा है? अंदर अंदर कौन देख रहा है? वे फटे हैं, गड्ढा है उनमें। अब कभी कभी जब कोई कपड़ा बदलता है ना, तो समझ में आता है कि अरे इतना बड़ा आदमी होकर फटी बनियान पहना है, फटी चड्डी पहना है। क्यों नहीं बदल पा रहा? अरे क्या, कौन देख रहा है? फटे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसलिए तो आचार्य ने कहा था, क्रम से अपने नीति से पैसा कमा रहे तो उसका खर्चा भी नीति से आनते। स्वयं के लिए ऐसा कम से कम अपने लिए कमा रहे तो ढंग से बैठ के खाना तो खा लो। किसके लिए कमा रहे? जिस कमा रहे हो, जिस दिन तुम्हारा शरीर ही काम नहीं देगा, वो कमा हुआ पैसा किस काम में आएगा? आपने कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखा, कमाने में भोजन पानी का कुछ भी ध्यान नहीं रखा, समय का कोई ध्यान नहीं रखा, और बाद में फिर बीमार पड़ गए, तो पैसा किस काम का? इसलिए न्याय नीति से कराओ, शरीर का भी व्यवस्थित ध्यान रखो। पैसा तो कमाओ, लेकिन ये ध्यान रखो समय पे भोजन करो। टाइम नहीं है, फटाफट दो ग्रास ऐसे जल्दी खा के नहीं, और भाग गया। टाइम नहीं भैया, कमा किसके लिए था? पेट के लिए कमा रहा हूं, तो पेट पे खाने को तो टाइम ही नहीं है। पेट के लिए कमा रहा हूं, पेट के लिए टाइम नहीं है, तो कम से कम भोजन करो कभी भी तो समय लेके करो, आनंद से करो, पूर्ण रूप से फ्री होकर करो। दिमाग में टेंशन लेकर, कार्य लेकर, जल्दी लेकर कभी भोजन नहीं करो। भोजन करो सब चिंताओं से मुक्त। जिसके लिए मैं व्यापार कर रहा हूं, जिसके लिए संपत्ति कमा रहा हूं, वो इसी के लिए तो कमा रहा हूं, और यही अच्छे से नहीं हो पाया, फिर कमाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए न्याय नीति से अपने धन का खर्च करना चाहिए। यदि तुमने न्याय नीति से नहीं किया और अर्थ इधर उधर पैसे का व्यय किया, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वही पैसा तुम्हें कुगति में ले जाएगा। वही पैसा क्या करेगा? कुगति में ले जाएगा। जो सुगति में ले जा सकता था, वह आपको कुगति में ले जाएगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलो, जिनवाणी स्तुति।